पहलगाम में आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक कई आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। खासतौर से मुजफ्फराबाद, कोटली और इन जगहों पर तबाही का मंजर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। पाक सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले की पुष्टि की है। इन घटनाओं के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी साफ साफ कहा है कि अब भारत से टकराव टालना मुश्किल है, ये कभी भी हो सकता है। उनके इस बयान से तनाव और भी बढ़ने की आशंका है। भारत सरकार का कहना है कि यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें 26 टूरिस्ट की मौत हो गई थी और इसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई और इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को पहले से कुछ होने की आशंका थी और उन्हें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा है कि हमने अभी इसके बारे में सुना जब हम ऑफिस के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। मुझे लगता है कि हमें कुछ होने का अंदाजा था, थोड़ा बहुत अतीत को भी देखकर भी। पहलगाम आतंकी हमले में 28 मासूमों की मौत के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा था। भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे और बुधवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर इस हमले के बदला भी ले लिया और इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को की है। Now it's a shame we just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। बता दें कि पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक किया गया है और भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस पर राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि करारा जवाब, सटीक वार, भारत की तरफ आंख भी उठाई तो मिट्टी में मिला दिया जाओगे। जय हिंद। बता दें कि भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बारीकी से निगरानी की। अधिकारियों ने बताया कि जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है उसमें जैसे मोहम्मद का मुख्यालय और साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय शामिल है। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब में है। भारत की ये कार्रवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के 2 सप्ताह बाद हुई है। हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। इसमें कहा गया है कि इस प्रतिबद्धता पर कायम है कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही ठहराई जाएगी और इस कार्रवाई को तत्काल के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत माता की जय। भारतीय सेना ने अपने पोस्ट में कहा है कि अब न्याय हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा था और हर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा था। भारत लगातार बदला लेने की तैयारी कर रहा था। हमले के कुछ दिन बाद ही सेना के फ्री हैंड छोड़ दिया गया था और बदला लेने के लिए प्लानिंग की बात कही जा रही थी।
आज यानी 6 मई को करीब रात 2 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूदा 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले के बाद से ही मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि लोग घरों को छोड़ दें। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद से पाकिस्तान की मस्जिदों से घोषणा की गई है। पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। मस्जिदों के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे और इस दौरान घरों में कोई भी मौजूद ना रहे। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घर छोड़ दें। उन्हें सरकार की तरफ से ये संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिए। पहलगाम अटैक को लेकर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और इसी के बाद से अब अमेरिका से भी पड़ोसी देश को चेतावनी मिल रही है। व्हाइट हाउस के अधिकारिक सूत्रों ने दावा किया है कि अमेरिका NSA और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के एयर स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह का एक्शन की सोचना भी मत। पाकिस्तान बता दें कि भारत से जंग की हिमाकत ना करे पाकिस्तान। साथ ही भारत के लिए रूबियो ने कहा है कि भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार था और अब भारत की तरफ से किए गए इस अटैक के जवाब में पाकिस्तान कोई भी हमला ना करने का प्लान बनाए। इसी के साथ वो पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब देने की बात की जा रही है। वहीं मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी NSA से बात करते हुए शांत बैठने के लिए कहा है। पाकिस्तान को अमेरिका ने चेतावनी दी है, भारत की स्ट्राइक का जवाब देने को भी मत सोचना। इसके साथ ही रूबियो ने इस अटैक के बाद सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर करीब से नजर रख रहा हूं। आज पहले की गई टिप्पणी में उम्मीद है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में भारतीय और पाकिस्तान नेतृत्व दोनों को शामिल करना जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के हमले में 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्टों की जान ले ली थी। इसके साथ ही इस हमले में कई महिलाओं के सुहाग उजड़ गए थे और 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत के एक्शन पर शुभम त्रिवेदी के पिता भावुक हो गए हैं। बता दें कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और इस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजनीतिक लोगों के रिएक्शन के बाद अब इस पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम त्रिवेदी के पिता का रिएक्शन भी अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं लगातार खबरें देख रहा हूं। मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं और PM मोदी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने देश के लोगों का दर्द सुना। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को खत्म किया है। शुभम त्रिवेदी के पिता संजय त्रिवेदी ने कहा है कि आज मैं रात 2 बजे से खबर देख रहा हूं। मैं अपने देश की सेना को सलाम कर रहा हूं। आज रात को 2 बजे मुझे खबर मिली कि भारत सरकार ने कार्रवाई करी है। हमारी सशक्त सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी शिविर जहां चल रहे थे उन पर प्रहार किया है, निर्णायक प्रहार किया है, हमला किया है और विनाश किया है आतंकवादियों का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं को समझते हुए, भावनाओं का आदर करते हुए देश के नायक के रूप में जो देश की जनता की भावना थी उसका पूरा करने का काम किया है, आतंकवाद के विनाश करने का काम किया है। मैं सलाम करता हूं अपने देश के सशक्त सेनाओं की, उनके अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम की कि उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। आतंकवाद के विनाश के लिए जो काम कर रहे हैं उन सैनिकों को मैं सलाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं।